ट्रंप का पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की कोई वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। सऊदी अरब वलीअहद, अमाराती सदर, अमीर कतर, वजीर आजम कतर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत हुई है। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एहसास होगा। आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकते। सऊदी अरब का ट्रंप को दो टोक जवाब। कहा, इसराइल से ताल्लुकात फलस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिए। ट्रंप किसी मुल्क को इस पर मजबूर नहीं कर सकते। हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। इसराइल से इस वक्त ताल्लुकात इस्तेमाल करेंगे जब फलस्तीनी रियासत की राह हमवार होगी। फलस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। फील्ड मार्शल और चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। खिते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक आलमी और इलाकाई हालात जैसे भी हों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा चट्टान की तरह मजबूत और नाकाबिले शिकस्त रहेगी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने हमेशा पाक चीन तावन खुसूसन दिफाई और इक्तिसादी शोबों में ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। चीनी हुकाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन का भी खैर मकदम किया। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शिराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। फील्ड मार्शल ने चीन के वजीर आजम के साथ भी गैर रस्मी मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में ईरानी आला सतही सफारती सरगर्मियां। तनाज़े के खात्मे की कोशिशें तेज। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की सरबराही में वफ्द की कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकात। आबने अहम समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ्द का दौरा कतर पाकिस्तान की सालसी में जारी सफारती अमल और जंग के खात्मे की कोशिशों के सिलसिले में कड़ी है। दौरे के दौरान जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात की मुख्तलिफ पहलुओं पर कतरी क़यादत से मुशावरत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। मनासिक के हज का आगाज मना में खेमा बस्ती सज गई। रूह परवर मनाज़िर, रूहानी माहौल में इबादत और लब्बैक की सदाएं। आज 9 ज़ुल्हज को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज सबसे अहम रुकन वकूफ उर्फा की अदायगी के लिए अरफात की जानिब रवाना होंगे, जहां मस्जिद निमरा से खुतबा हज भी दिया जाएगा। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद सोहर और नमाज असर मिलाकर अदा करेंगे। हुज्जाज कराम मगरिब के बाद अरफात से मुज़दलिफा पहुंचेंगे और मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। रिमी के लिए कनकरियां इकट्ठी करेंगे और फजर के बाद वापस मना आएंगे। हुज्जाज कराम जुमेरात पर शैतान को कनकरियां मारेंगे, सर मुंडवाएंगे और कुर्बानी देकर एहराम खोल देंगे। 10 ज़ुल्हज बुध को दुनिया भर में लज़ा बनाई जाएगी। 11 से 12 ज़ुल्हज्जा तक हुज्जाज कराम मना में क़याम करेंगे। रिमी मुकम्मल करके वापस मक्का मुकर्रमा लौटेंगे और तवाफ। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात की 31 मई तक मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। कई शहरों में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिबी, तुर्बा, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच सकता है। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी पर मुकदमात की नाकिस तफ्तीश या मुल्जिमान को बचाने की कोशिश। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट में गफलत और नाकिस तफ्तीश का पोल खुल गया। पुलिस ने 12 मई को मुल्जिमा पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट 306 से जाहिर की। रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई को गिरफ्तार मुल्जिमा के दीगर 2 साथियों ज़ीशान और सुहेल की गिरफ्तारी भी इसी फ्लैट से जाहिर की गई। मुल्जिमा और मुल्जिमान से मंशियात बरामदगी भी एक जैसी बताई गई। पुलिस ने मुल्जिमा से जो मंशियात बरामद की वही मंशियात 4 रोज बाद गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमा के साथियों पर भी डाल दी गई। पुलिस की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। अदाकारा मोमिना इकबाल और साकिब चदर के तनाज़े में पेशरफ। साकिब चदर को धमकियां देने के मुकदमे में मोमिना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब की हिफाजती जमानत मंजूर। हमजा को बुरी जमानत के लिए 1 जून तक मुतल्लिका अदालत से रिजू करने की हदायत कर दी गई है। मोमिना इकबाल के मंगेतर हमजा के खिलाफ जंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिप्टी कमिश्नर और डीपीओस को ईद अल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग के सदबाब के लिए हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा अवेजा करने की हदायत। ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाजतनामा मनसूख करने का हुक्म। ईद अल अज़हा के मौके पर फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की हदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया को मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने का भी हुक्म। बस स्टैंड पर ठंडे पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने की हदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के इजाले के लिए 1071 हेल्पलाइन कायम कर दी। मुसाफिर ओवर चार्जिंग से मुतालिक शिकायत कर सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लोअर चित्राल एयरपोर्ट पर प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। सूबे में सरमायाकारी, सियाहत और तरक्की के मौक़े समेत दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात के बाद सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात इंतहाई हौसला अफजाई रही। उनकी तालीम, सेहत और समाजी खिदमत काबिल सताइश है। प्रिंस रहीम आगा खान ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार करते हुए तावन जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। ईद अल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, खरीदारों का रश। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। महंगाई के बाइस बेशतर मंडियों में खरीदारी में तेजी न आ सकी। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर।